अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं के फॉर यू प्रेजेंटेड चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है काली लिनक्स के बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि हम काली को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से जो है टूल्स अवेलेबल हैं। आपको ये बताते चलूँ कि सबसे पहले कि काली लिनक्स जो है ये वर्नेबिलिटी पेन टेस्टिंग के लिए जो है बनाई गई है। इसमें जो है ये एक आप किसी भी वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो उसके ऊपर कैसे अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें से वर्नेबिलिटीज़ को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चलूँ कि आपके पास एप्लीकेशंस बटन है काली में, और अगर इस पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आपको काली लिनक्स वो यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड काफ़ी जो है सॉफ्टवेयर दे देती है आपके अटैक्स परफॉर्म करने के लिए, वर्नेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे पास जो टूल आ जाता है वो यहाँ पर आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हमें उस काम के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी उस पर हम काम कर पाएंगे। तो इसी तरह अगर हम किसी भी वेबसाइट में वर्नेबिलिटी फाइंड करते हैं या जो है एंड्रॉयड में वर्नेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम वो इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो टूल आ जाता है उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इसी तरह आपके पास वर्नेबिलिटी एनालिसिस हो गया, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस हो गया, डेटाबेस असेसमेंट हो गई, पासवर्ड अटैक हो गए, वायरलेस अटैक हो गए। तो ये सारे टूल्स जो हैं, फिर पासवर्ड अटैक में आपके पास काफ़ी जो है टूल्स आ जाते हैं, वायरलेस अटैक में जो है टूल्स आ जाते हैं, इसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन टूल्स आ जाते हैं। तो इसी तरह जो है आप लोगों को यहाँ पर पहले से डिफ़ाइन किए हुए हैं जो आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है हम करेंगे। तो ये रहा हमारा जो एप्लीकेशंस हैं इसकी सॉफ्टवेयर्स हैं। और इसके बाद हमारे पास जो ये ब्लैक स्क्रीन जो पर आपको नज़र आ रही है एक छोटी सी, इसको कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल जो है ये यूज़ होता है कमांड्स के लिए, इसको हम शेल भी कहते हैं, काली लिनक्स का शेल। तो ये जब हम ओपन करेंगे तो कुछ आप लोगों को इस टाइप की विंडोज़ नज़र आएगी इसकी टर्मिनल। और टर्मिनल में जो है आप जो कहते हैं इसको शेल, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कोई भी कमांड लिखते हैं तो अब ये काली लिनक्स एक सीक्वेंस से चलता है। तो सीक्वेंस में किस तरह चलेगा कि हम इसमें कोई भी कमांड देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम cd मैं लिख देता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये एक कमांड हो गई। और जब इसको मैं एंटर करूँगा तो ये कमांड परफॉर्म होगी। तो उसके लिए आपके लिए क्या होगा कि ये कमांड जो है सबसे पहले जाएगी कर्नल के पास, कर्नल के पास जाने के बाद जाएगी ये हार्डवेयर के पास, हार्डवेयर इसको चेक करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा। तो आउटपुट उसी तरीके से रिवर्स होगा कि आएगा कर्नल के पास, कर्नल से आएगा शेल में और शेल से आएगा ये यूज़र के पास। तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरह आपके पास जो होती है इसमें जो प्राइवेट और पब्लिक का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट फाइल्स कौन सी होती हैं और पब्लिक फाइल्स कौन सी होती हैं। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर cd एंड बैकस्लैश, तो यहाँ पर मैं ls कर देता हूँ, साइबर cd साइबर, फिर आ जाते हैं ls। ओके, तो cd तो गाइज़ जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है इस वक्त मैं रूट जो है डायरेक्टरी में मौजूद हूँ और आपको यहाँ पर कुछ दिखाना है मुझे। यहाँ पर जो है पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है। तो हमारे पास जो प्राइवेट, जिस आपको पता है कि आपका घर है तो ये आपका अपना घर है, तो ये आपके लिए प्राइवेट है, इसके अंदर किसी को आने की कोई इजाज़त नहीं है, इसमें सिर्फ आप ही जा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट। लाइक और अगर आप लोग
किसी इंस्टीट्यूट चले जाएं या हॉस्पिटल चले जाएं तो हॉस्पिटल को हम कह सकते हैं कि प्राइवेट है, क्योंकि उसमें हर एक बंदा आसानी से इंटर होता है। तो प्राइवेट और पब्लिक में जो है ये डिफरेंस होता है। तो हमारे पास जो फाइल्स होती हैं, एक कि हमारे पास होम फाइल, होम यानी आपका अपना घर समझें, तो ये जो है आपके पास प्राइवेट होगा। और इसके अलावा आपके पास ये रूट, ये प्राइवेट होगा। इसके अलावा जो जितनी फाइल्स हैं ये पब्लिक होंगी। यानी अगर आप यूज़र बना देते हैं तो यूज़र को आपकी ये बाकी फाइल्स नज़र आएंगी, और होम और रूट जो है उनके लिए डिसेबल होगा, उसमें वो कोई काम नहीं कर सकेंगे, कोई दखल अंदाज़ी नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो है आ जाता है अब रूट। रूट जो है हमारे पास जो होगा वो होगा यूज़र नेम। ठीक है, रूट हमारे पास होता है यूज़र नेम। तो ये मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, और यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर sudo su परमिशंस दे देता हूँ इसको, ताकि हर किस्म का हम काम कर सकें। अब यहाँ पर जब मैं रूट में दाखिल हो गया, सबसे पहले यूज़र में काम कर रहा था, अब रूट में आ गया हूँ, यानी प्राइवेट मैं अब इसमें हर कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ये रूट है, ये रूट क्या चीज़ है, बेसिकली ये आपका यूज़र नेम है, यूज़र नेम। और काली जो है आपका होस्ट नेम है, होस्ट नेम। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये बैकस्लैश जो आ जाता है, इसको कहते हैं हम ये रूट है, रूट यूज़र है हमारे पास। इसके अलावा के बाद जो हमारे पास अगर आप होम डायरेक्टरी में हो तो आपको कुछ इस तरीके की फ़ाइल नज़र आएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक जो सिंबल है, इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। हम इस वक्त होम डायरेक्टरी में हैं। ठीक है, आप कौन सी डायरेक्टरी में हैं? होम डायरेक्टरी में। तो PWD करके हम चेक कर देते हैं, तो ये आपको नज़र आए हम इस वक्त होम डायरेक्टरी में हैं, होम डायरेक्टरी। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप होम डायरेक्टरी में हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एक हैश नज़र आ रहा है। हैश का क्या मतलब है? हैश जो यूज़ होता है वो सुपर यूज़र के लिए यूज़ होता है, या जो है आपके रूट यूज़र के लिए, यानी सुपर यूज़र और रूट यूज़र उनके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो आगे पास आ जाता है डॉलर का साइन, यानी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन। सूडो SU लिख के यहाँ पर अपने रूट का पासवर्ड देंगे तो ये डॉलर जो है गायब हो जाएगा और इसकी जगह हैश आ जाएगा। हैश यानी आप अब सुपर यूज़र हो गए हैं, अब आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कमांड्स, इसके जो है रूट डायरेक्टरी के बारे में थोड़ी जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि हमने काली लिनक्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो गाइज़ आज की वीडियो इतनी ही, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती रहे।